कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना के तहत लगभग 3 वर्ष पूर्व श्री रमण शाही के ग्राम गणेर के निवासी हैं, इनके द्वारा खेत तालाब का निर्माण कराया गया और इसकी साइज़ जो है 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है और जिसकी कुल लागत 1,05,000 रुपये है। इनको जो है 52,500 रुपये जो है अनुदान मिला, शेष उन्होंने अपने स्तर से व्यय किया और इससे जो है इसके निर्माण से वर्षा जल का संचयन हो रहा है, भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ जो है अतिरिक्त आय के रूप में इनके द्वारा इसमें मछली पालन का कार्य बहुत ही तकनीकी ढंग से किया जा रहा है, जिसकी हम लोग भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे साथ जो है ये लाभार्थी खड़े हैं, इसके लाभ के बारे में और मछलियों के बारे में डिटेल बताएंगे। जो है भूमि संरक्षण विभाग से खेत तालाब योजना आई थी, तो हमने अपने पिताजी से कहा कि इसको खुदवाया जाए और मछली पालन का कार्य किया जाएगा। तो पहले तो हमने जो है खुदवाया तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बहुत लोग कह रहे थे कि ये बताइए खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए आपने खुदवाया, लेकिन इतना लाभकारी ये योजना निकली कि मैंने इस एरिया से मुश्किल से 5 कट्ठा ये खेत है और हमने 1 लाख मुनाफा 1 साल में कमाया। इतना मुनाफा किसी भी फसल में कभी इसके पहले जो है हम लोगों ने लाभ नहीं लिया था। हम लोग इसमें जो है करीब 25 कुंटल मछली का उत्पादन लिया और 25 कुंटल में 50% का मुनाफा हुआ। तो 120 रुपये के रेट से हम लोगों ने बेचा और इससे 2 फ़ायदा है। एक तो हम जब ये फ़ायदा होने लगा तो हमारे घर सारे लोग कहने लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा धंधा है, तो हमने और एरिया बढ़ा दिया। पहले सर्वप्रथम मैंने इतना ही खेत पे शुरू किया था मछली पालन। आज 42 एकड़ में हम मछली पालन कर रहे हैं और भी हम 10 एकड़ तालाब बनवा दिए। तो धन्यवाद हम भूमि संरक्षण विभाग का कि इन्होंने जो है हमें ये योजना दिया। और हम तो योजना विभाग का कार्य था कि जल संरक्षण का था, लेकिन ये मुझे व्यवसाय के रूप में जो है मिल गया और आज ये मुख्य व्यवसाय हो गया है मेरे घर का और इससे आमदनी बढ़ी। मेरे बच्चे दोनों जो है दिल्ली पढ़ रहे हैं इसी की आय से, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाता। तो मेरे पिताजी भी आज की तिथि में बहुत खुश हैं और इस धंधे से हम बहुत प्रसन्न हैं और इस तरह से खेत तालाब योजना अन्य किसानों में भी जानी चाहिए। सर आइए अभी हम जो पालन किए हुए हैं आपको दिखाते हैं। इसमें इस समय जो है पंगास मछली का बच्चा डाला गया है जो अगले साल ये तैयार होगा। तो इसे इधर देते पहले जो है मछली का कल्चर चरवा, लेकिन अब हम इसमें 50,000 बच्चा रखते हैं। चरवा जो 1 रुपये के दर से ये मिलता है कलकत्ता से और ये तैयार होगा। जब फिंगरलिंग हो जाते हैं या ईयरलिंग हो जाते हैं तो इसको जो है हम अन्य तालाबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से इतने बड़े तालाब में हम कई लाखों का जो है उत्पादन कर रहे हैं। इससे हमारा जो है और तालाब प्रभावित होता है, क्योंकि इसको जाड़े में छोटा तालाब है और इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मछलियों को जो है पानी लगातार चलाते हैं। जो पानी का टेम्परेचर होता है 26 टेम्परेचर होता है, तो ठंडियों के दिनों में मेंटेन हो जाता है, जिससे हमारे बच्चे बच जाते हैं और फरवरी मार्च से हम जो है इसको फैला देते हैं अन्य तालाबों में। इस तरह से इसमें हम करीब 5-7 लाख का बच्चा जो है बैलू का बच्चा इसमें हम स्टॉक करते हैं। ये तालाब जब हमने शुरू किया तब से काफ़ी परिवर्तन आया और इसकी विशेषता ये है कि ये प्रोटीन इसमें बहुत ही रिच इस वैरायटी का होता है और सस्ता मछली होता है और ये उत्पादन करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है ऊपर से ये मछलियाँ लेती हैं और कोई भी एक अनभिज्ञ किसान भी इस मछली को पालन कर सकता है। और भी इस 2 तरह की मछलियाँ होती हैं। एक कैट फिश मछलियाँ जो है पालन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं तालाब में आता है और ये संख्या भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य मछलियों में अगर उसकी क्षमता जो है हम ज़्यादा सघन कर दें मछली पालन तो दिक्कतें आती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है और किसान समझ नहीं पाता है, फिर मर्टिलिटी होती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन पंगास ये ऐसी वैरायटी है कि अगर इसका पालन एक अनभिज्ञ किसान भी करना चाहे तो कर सकता है, बहुत आसान है, क्योंकि इनका ऑक्सीजन ऊपर से जो है मिल जाता है, रिसोर्स हो जाता है और पानी से नहीं लेती हैं। तो ये मछलियाँ बहुत ही उपयोगी भी हैं, क्योंकि ये सस्ता भी है। मार्केट में जो गरीब लोग हैं ये इसको बहुत प्रीफर करते हैं, आसानी से उनके घर में जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है तो ख़रीदते हैं और सस्ता भी रहता है।
तो हम तो चाहेंगे कि अन्य किसान भी इसका पालन करें और इसका लाभ लें। इस खेत तालाब योजना में भरपूर मात्रा में जो है आप पालन कर सकते हैं। 25 से 30 कुंटल इतने एरिया में उत्पादन ले सकते हैं, जिसकी लागत लगभग 1 किलो में 70 से 80 रुपये आता है। और ये अगर ऑफ टाइम में बेचते हैं तो ये 140 से 150 रुपये की दर से बिक जाती है। तो लगभग दुगुना जो है हमारा वो प्रोडक्टिविटी निकल जाता है। अगर हमने 1 लाख लगाया तो 2 लाख निकल जाएगा, हमने 3 लाख लगाया तो 6 लाख की मछली हो जाती है। तो ये बहुत ही उपयोगी है, आर्थिक रूप से भी और सेहत के रूप में भी। इससे बढ़िया कोई हमको नहीं लगता है, नज़र आ रहा है कि खेत तालाब में पंगास से अच्छा कोई मछली उगा सकते हैं। देखिए, मछली पालन में 3-4 सावधानियाँ सबको रखनी चाहिए। एक तो हमें ये रखना चाहिए कि जो है पानी हमारा ठीक हो। पानी में क्या होता है कि जो नए तरीके से करते हैं या नया किसान होते हैं वो पानी को नहीं समझ पाते हैं। पानी में प्लेंटान होता है और उस प्लेंटान को हमें रिच रखना है, तो कभी भी प्लेंटान की कमी न होने पाए। तो उसके लिए हमें मिनरल वगैरह जो है डालते रहना चाहिए और पानी ज़्यादा अमोनिया ना बन पाए, बैक्टीरिया ना हो पाए, कीटाणु ना हो पाए, उसके लिए भी उपाय सोचते रहना चाहिए। तो उसमें क्या है कि हम लोग 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आता है जो इन्वायरमेंटल है, उसको डालते हैं जो नुकसान ना करे, कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे। जैसे एक तो गोल्ड खिला दिए मछलियों को, तो जो पैरासाइट लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पानी को शुद्ध रखने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है मिनरल डालना। अगर मिनरल की कमी होगी तो पानी ठीक नहीं होगा। और ये बीट करती हैं मछलियाँ, तो बीट करने से क्या होता है कि कोई भी बीट, किसी भी जानवर या जंतु का जो बीट होता है वो अमोनिया पैदा करता है। उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ ऐसी मछलियाँ डाल देते हैं, ऐसी प्रजातियों का कि जो नीचे का स्लज बनता है उनको खा जाती हैं। अगर उनको खा जाएंगी तो स्लज बनेगा नहीं और इस तरह से पानी हमारा शुद्ध रहता है। पानी को बदलने की बात जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गंदा पानी हो गया तो आप जो है 1-2 महीना 3 महीने पे दूसरे तालाब में डाल दीजिए, जिसमें सघन मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो उन पानियों को दूसरे तालाब में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक तरीके से उस स्लज को मेंटेन कर लेते हैं, तो पानी बदलने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। वो टैंक जो सीमेंट टैंक में हम मछली पालन करते हैं उसमें बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में जो स्लज जाता है, उस टंकी में स्लज जो बनता है तो वो मिट्टी तो गला देता है और कुछ जो है बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उनको खा जाते हैं और खा के रिसाइकिल कर देते हैं, जिससे भोजन तैयार हो जाता है मछलियों के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई पानी को अगर वो ठीक से करते हैं तो ऐसी मछलियाँ डालें जिससे गंदगी ना हो, पानी बदलने की ज़रूरत ही न पड़े। टैंक में अगर मछली उत्पादन करते हैं तो उस समय जो है बदलने की ज़रूरत पड़ती रहती है। और अगर सस्ती मछली पैदा करना है तो थोड़ा तालाब बड़ा चाहिए और उसमें रोहू, भाकुर, ग्रास जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों लेयर पे रहती हैं। और तीनों लेयर का मतलब नीचे एक स्लज खाने वाली है, बीच में रहने वाली घास भी खाती है और घास से जो बीट निकलता है उसको भी खाती हैं, वो मछली होती है रोहू। ऊपरी लेयर में जो है भाकुर रहती है, सिल्वर रहती है और ये मछलियाँ ऊपर की लेयर में जू प्लेंटान खाते हैं। ये तो पानी को गंदा नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से मछली उत्पादन एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग वो है। लेकिन ये खेत तालाब के वजह से ही हमने जो है 42 एकड़ में मछली पालना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा रोज़गार है। हम तो ये कहेंगे कि अन्य किसानों को भी इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, मछली में कभी कभी होता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ बीमारियों की वजह से या ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से अगर एक आध मछलियाँ मर गई हैं तो तुरंत उसमें जो है किसी मैन पावर को या नेट से उसको निकाल के चेक करना चाहिए कि क्या है, पैरासाइट से मरी हैं कि ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से मरी हैं तो उनके ओठ बढ़ जाते हैं और अगर जो है बीमारी से मरी हैं तो 2 ही 3 बीमारियां होती हैं। एक तो गिल में बीमारी होती है, झलका टाइप में हो जाता है, पानी गंदा या कोई वायरस लग गया है या फंगस लग गया है, इसके कारण होता है। तो आप चेक कर लेंगे तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डॉक्टर से एडवाइस लेके वो चलाना चाहिए। इसके अलावा उनके लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं मछलियों पे, तो जब जान जाइए तो आप सिफेक्स एक दवा होती है, बहुत कॉमन है और गवर्नमेंट के द्वारा उत्पादित है और पूरे इंडिया में उसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है और वो कई बीमारियों का इलाज कर देता है। एक तो गिल का भी करेगा इलाज
और आपके फंगस का भी इलाज करेगा और जो चित्ती पड़ जाती है उस पर भी इलाज करेगा। इसके अलावा कई लोग ये नहीं जान पाते हैं कि जैसे मनुष्य में अगर गंदगी हो तो ढील पड़ जाते हैं, चिल्लर पड़ जाते थे पहले, अब साबुन सरफ लोग लगाते हैं तो ढील और चिल्लर नहीं पड़ता है, खटमल चारपाई में नहीं होता है। उसी तरह से इन मछलियों में भी अगर पानी आपका गंदा है तो समझिए कि उसमें भी ढील पड़ते हैं। हमने देखा है अपने आँखों से दूरबीन लगा के, उनके खोपड़ी पे जहाँ जहाँ बाल टाइप का होता है, पंख होता है, उस पे भी, पूँछ पे भी ढील पड़ जाते हैं। तो उसके लिए दो तरह के दवा है, एक तो इंटरनल है, एक बाहरी है। तो बाहरी में आप कोई कीटनाशक जो बहुत हल्का है, जैसे साइपरमेथ्रिन बहुत हल्का 10%, आप उसका छिड़काव कर देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। या एक खाने वाला इंटरनल वो होता है एक्टोगोल्ड, जो पेट की कीड़ी है उसको भी मार देता है और जो पैरासाइट लेंगे उसको भी मार देता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मछलियों का ये हो गया। इसके अलावा जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं और उस समय हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे जो नए किसान हैं जाल में पकड़े और एक किनारे चिपका देते हैं जाल। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुंह खोल के नेटिंग रखना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही मछली को पकड़ के निकाल लीजिए। और थोड़ा बहुत अगर रगड़ उगड़ हो गया तो वही सीफेक्स जो बताएं, कई बीमारियों की दवा है, सीफेक्स 2 ढक्कन डाल के थोड़ा सा हिला डिला दें। जैसे आदमियों में चोट लग जाता है तो बीटाडीन डालते हैं, उसी तरह से मछलियों कर देंगे तो एक भी मछली मरेगी नहीं। तो ये उपाय है। और हार्वेस्टिंग में आपको ग्रेडिंग करना चाहिए, अच्छा रेट अगर लेना है तो ग्रेडिंग करके बेचना चाहिए। हमारे पास ग्राहक आते हैं, ये समझिए कि यही एक ऐसा फसल है हमारे नज़र से कि जिसको रोका जा सकता है। अगर हम भिंडी का उत्पादन करें तो अगर कल मार्केट में नहीं पहुंचाए तो परसों सारा भिंडी खराब हो जाएगा, लेकिन हमारे मछली में ऐसा नहीं है। मछली में आज ग्राहक है, जिस रेट में चाहते हैं, अच्छे रेट में नहीं बिक रहा है, रोक सकते हैं 1 महीना 2 महीने। उससे फ़ायदा क्या होगा, वेट बढ़ेगा और वेट पे ही रेट मिलता है। तो हमारा मछली में कहीं से साइड इफ़ेक्ट मार्केट नहीं डाल पाता है। दूसरा, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। अरे जब सबका ख़त्म हो जाएगा तो रेट टाइट हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई पे रेट है, तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए कि हमारी मछली नहीं बिक रही। हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि इन मछलियों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। जितना खपत है उतना हम उत्पादन देवरिया ज़िले में नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी 70 गाड़ियाँ आंध्र प्रदेश से बर्फ़ वाली हमारे उत्तर प्रदेश में आती हैं और 70 गाड़ियों का पैसा कहाँ जा रहा है, सब आंध्र प्रदेश जा रहा है। तो विकास हम कैसे करेंगे? इसीलिए हमारा उद्देश्य दिन रात यही है कि हम किसानों को सिखाएं और किसान ऐसा उत्पादन कर दें कि आंध्र प्रदेश से मछली आना बंद हो जाए, देवरिया का पैसा देवरिया में ही रह जाए, उन्हीं के पॉकेट में रह जाए, तभी संपन्नता हमारी आएगी। इसीलिए मैं सिर्फ अपने उत्पादन के लिए ये काम नहीं शुरू किया हूँ, पूरे जनपद, पूरे क्षेत्र के लिए मैं प्रयासरत हूँ। रोज़ 2-4 किसानों को सिखाता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करिए और आपका बिक्री या कोई समस्या आती है तो हम लोग मिलके निदान करेंगे और कोई रेट वोट का दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद भूमि संरक्षण का कि इस मछली को शुरू करने में पहला सहयोग हमें भूमि संरक्षण विभाग से मिला, जिससे हमने तालाब शुरू किया।